हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसईओ ट्रेनिंग सेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक एट एसईओ। परफॉर्म नहीं करना है, सिर्फ समझना है होती क्या चीज़ है। मींस ब्लैक एट एसईओ क्या है कि सम ऑफ द एसईओ एक्सपर्ट थिंक अबाउट यार कुछ ऐसा करे फटाफट एसईओ टॉप पे आ जाए, हमारी वेबसाइट गूगल में हम लोग टॉप पे आ जाए, हमारा ब्लॉग या वेबसाइट। सम अनएथिकल अप्रोच यूज करते हैं। तो उससे इफेक्ट क्या होता है, एक बार तो रैंक करेगी लेकिन हमेशा के लिए ब्लॉक भी हो सकती है और बिल्कुल डाउन भी हो सकती है रैंकिंग। तो हमें ये टेक्निक कभी भी फॉलो नहीं करनी है। तो इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं? सबसे पहले तो होता है क्लोकिंग। क्लोकिंग क्या है? मतलब हाथी के दांत दिखाने को कुछ और, खाने को कुछ और। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं कि यार आपने कोई ऐसी वेबसाइट पे ऑर्डर दे दिया, ठीक है, आपने कुछ भी ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब आपने मंगवाया कुछ और आ गया कुछ और। शौक हो गए ना? तो लाइक दिस कि मतलब कि क्लोकिंग क्या है कि अगर आप गूगल में कुछ सर्च करते हो, मतलब वहां पे जो यूआरएल आ रहा है वो कुछ और है, जब उस पर क्लिक करोगे तो आपको कहीं और रिडायरेक्ट कर देगा। तो दैट इज नोन एज क्लोकिंग। इट्स ए बेसिकली ब्लैक एट एसईओ टेक्निक्स। तो अब इसमें कौन कौन से टाइप की, जैसे यूजर एजेंट क्लोकिंग, आईपी क्लोकिंग, जावास्क्रिप्ट क्लोकिंग और एचटीटीपी रेफर क्लोकिंग, इनके थ्रू हम मैनेज करते हैं इस टेक्निक। अब इसमें अंडरस्टैंड कीजिए, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने, आपने क्या किया, आपने एक वेबसाइट बिल्ड की। ओके, आपने क्या किया कि उसको अच्छे खासे एफर्ट्स लगा के न्यूज़ न्यूज़ लिखा, ठीक है, या कोई आपकी रेसिपी की वेबसाइट है तो आपने रेसिपी लिखा, ठीक है, और ले गया आपको कोई और वेबसाइट पे। मीन्स आपने कुकिंग रेसिपी की एक वेबसाइट बनाई, उस पे आपने उसको एसईओ किया। जब समबडी लुकिंग फॉर कुकिंग रेसिपी, ठीक है, आपने उसको रिडायरेक्ट कहीं और कर दिया। तो दैट इज कंसेप्ट ऑफ क्लोकिंग। ओके, तो अब ये किन किन वे से, यूजर एजेंट क्लोकिंग, आईपी क्लोकिंग, जावास्क्रिप्ट क्लोकिंग, एचटीटीपी रेफर क्लोकिंग। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं यूजर एजेंट क्लोकिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, या जो अनएथिकल अप्रोच यूज करते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ब्राउजर से जब रिक्वेस्ट जाती है, वो चेक कर लेते हैं कि भाई ये रिक्वेस्ट कहाँ किससे आई है, क्रोलर से, स्पाइडर से है, यूजर एजेंट से है, या एंड यूजर से है। ओके, तो आइडेंटिफाई करके एंड यूजर के लिए कुछ और कंटेंट और यूजर के लिए कुछ और कंटेंट, दैट इज नोन एज यूजर एजेंट क्लोकिंग। मीन्स यूजर एजेंट के लिए कुछ और कंटेंट शो कर देंगे। अब आईपी बेस्ड क्लोकिंग मीन्स, आईपी बेस्ड क्लोकिंग मीन्स स्पेसिफिक आईपी पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यूएसए में तो कुछ और कंटेंट और कनाडा में कुछ और कंटेंट, ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि आईपी डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट शो करना, दैट इज नोन एज आईपी बेस्ड क्लोकिंग। ये हम लोग एच टी टी एक्सेस के थ्रू भी रिडेक्ट कर सकते हैं, और हमारे सी पैनल के अंदर भी फैसिलिटी होती है कि हम आईपी डिटेक्ट कर सके, तो उसके अकॉर्डिंग भी रिडेक्ट। बट ये रॉन्ग टेक्निक है, हमें यूज नहीं करनी है। एच टी टी पी रेफर क्लोकिंग, इससे क्या है कि आप एच टी टी पी रेफर, ये पीएचपी में भी अवेलेबल होता है, ठीक है, इसके थ्रू आप अपना कोड सेट करके अकॉर्डिंग टू आईपी एड्रेस, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, मीन्स आप जो कंटेंट स्पेसिफिक यूजर की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कुछ भी कंटेंट आप दिखाना चाहते हो तो वो दिखा सकते हो, क्लॉक दौरान क्लॉक कंटेंट। सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप हेडर में सेट करके उसके अकॉर्डिंग क्लॉक या अनक्लॉक कंटेंट, मीन सर्च इंजन को क्या दिखाना है, यूजर को क्या दिखाना है, क्लॉक कंटेंट, ठीक है। तो चेक कर सकते हो कि ये यूजर से रिक्वेस्ट है, सर्च इंजन से रिक्वेस्ट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कंटेंट को शो करवा सकते हो। बट दिस इज द रॉन्ग टेक्निक, सो प्लीज इसको यूज नहीं करना है। जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉकिंग, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एक कोड लिख देते हैं रिडायरेक्शन का। सिंपल, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक पेज है, उसमें हमने कीवर्ड सेट कर दिए अच्छे खासे, उसको ऑप्टिमाइज करना है। जैसे ही उस पर कोई क्लिक करे, गूगल में आया, ऑटोमेटिकली हम उसको किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करें। तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर एफ के थ्रू भी आप उसको रिडायरेक्ट कर सकते हो।
अब कीवर्ड डेंसिटी, ओ सॉरी, कीवर्ड स्टफिंग, ये भी आपका ब्लैक एट एसईओ का पार्ट है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था। कीवर्ड स्टफिंग क्या है? मींस आप एक कीवर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो ये नहीं परफॉर्म करना है। उसके बाद कई लोग सोचते हैं यार एक काम करें, अपनी वेबसाइट पे बहुत सारे कीवर्ड लगा देते हैं और उनको हाइड कर देते हैं। मींस फॉर एग्जांपल अब जैसे मेरे ये पेज शो हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर बैकग्राउंड में व्हाइट कलर है, तो मैं टेक्स्ट का भी कलर क्या कर दूंगा, व्हाइट कलर कर दूंगा, तो मेरा कीवर्ड शो नहीं होगा मेरे वेब पेज पे, यूजर को शो नहीं होगा। बट स्पाइडर बहुत इंटेलिजेंट है, वो आपके कंटेंट को रीड कर लेगा, आपके हिडन कंटेंट को भी रीड कर लेगा, और फिर तो लग गई। तो ये टेक्निक नहीं यूज करनी। उसके बाद कॉपी कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं यूज करना है, ये भी रैंकिंग को इफेक्ट करता है। होप सो ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। कोई भी इशू है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।